like a Hellcat. पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जायवन जो कि ली इयोन को किसी और पर्सन के साथ देख जेलस था, इसलिए वो साइड में आकर अपना सर पकड़ लेता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कि तभी ली इयोन उसके पास आती है और साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए पूछती है, जिसके बाद ये दोनों साथ में रारा के रेस्टोरेंट जाने लगे, जहाँ जब ली इयोन बताती है कि वैसे कल रात सोते हुए तुम काफी क्यूट दिख रहे थे, तो ये सुन जायवन मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगा और ली इयोन का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है मगर पकड़ नहीं पाता। कि फिर तभी वो ली इयोन से पूछता है कि वैसे तुम अभी उस लड़के से क्या बात कर रही थी, तो ये सुन ली इयोन बोलती है कि कौन, मैक्स? उसने मुझे आज रात जैक्सन की मूवी साथ में देखकर आने के लिए पूछा है और अब क्योंकि मैं जैक्सन की बिग फैन हूँ इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई। तो ये सुन जायवन एक बार फिर गुस्सा होने लगा कि वन नाइट मेरे साथ और मूवी किसी और के साथ। इसलिए प्रेजेंट में बताता है कि मैं भी जैक्सन की मूवीज का बिग फैन था, मगर उस दिन के बाद से मुझे जैक्सन नाम से ही नफरत होने लगी। बाय द वे दिखाया जाता है कि जायवन अपनी जो स्टोरी बता रहा है उसे बाकी सब लोग भी रीड कर रहे हैं, क्योंकि अब इन सबको भी एक दूसरे की स्टोरी सुनने के लिए मिलेगी। यानी ली इयोन भी जायवन की सारी बातें सुन रही है, मगर जायवन को नहीं पता कि ली इयोन भी इस इंटरव्यू का पार्ट है, क्योंकि जायवन उसको यून के नाम से जानता है, जबकि उसका रियल नेम यून नहीं बल्कि ली इयोन है। एंड ये सभी एक दूसरे के फेस नहीं देख सकते, बस बाय नेम स्टोरी रीड कर सकते हैं और अपने अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, और इसलिए यहाँ ये सब यही कर रहे थे। कांग बोलता है कि शायद जायवन सोने में अच्छा नहीं, तो ये सुन रिन और चोई हंसने लगे और बोलते हैं कि शायद वो लड़की जायवन के साथ सिर्फ वन नाइट स्टैंड करना चाहती थी, बट जायवन उसे प्यार समझ बैठा। तो इस पर पहले जायवन कांग को जवाब देता है कि नहीं, मैं अच्छा हूँ हर चीज में, मैं तुम्हें बता नहीं सकता पर मैं हूँ। और फिर रिन और चोई को जवाब देता है कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है, बट ली इयोन बस चुपचाप इन सभी की चैट्स रीड कर रही थी। जिसके बाद अब हम फिर से वापस स्टोरी पर आए, जहां हम देखते हैं कि जायवन जो कि सर्फिंग बोर्ड पर पेंट कर रहा है मगर कर नहीं पाता, क्योंकि उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि यून यानी ली इयोन मैक्स के साथ मूवी देखने गई हुई है। इसलिए फिर वो काफी रात होने के बाद रारा के रेस्टोरेंट ली इयोन को देखने आया, जो कि गिटार बजाने की कोशिश कर रही थी। जायवन बहुत कोशिश करता है कि ली इयोन उसे नोटिस करे, मगर वो करती नहीं, क्योंकि उसका सारा फोकस गिटार पर था। इसलिए जायवन को जब जैसी एक और दूसरा गिटार रखा दिखा, तो वो ली इयोन के अटेंशन पाने के लिए उस गिटार को प्ले करने लगा, और फिर होता भी ऐसा ही है। यानी ली इयोन जायवन को हैरानी से देख पूछती है कि अरे क्या बात, तुम्हें गिटार भी बजाना आता है? तो ये सुन जायवन खुश होता है कि हाँ मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, और फिर जब जैसे पूछने ही वाला था कि क्या मैं तुम्हें भी ये बजाना सिखाऊं, मगर ली इयोन ने अपना फेस दूसरी साइड कर लिया और जायवन को फिर से इग्नोर करने लगी, जिसके इस बिहेवियर से जायवन को बहुत बुरा फील होता है। नेक्स्ट डे जायवन देखता है कि ली इयोन अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेलने में बिजी है और काफी ज्यादा खुश भी दिख रही है। इसलिए जायवन ये सब देख उदास होकर वहां से जाने लगा, मगर तभी एक बॉल उसे आकर लगी जो ली इयोन ने ही मारी थी। इसलिए वो अपना गुस्सा कंट्रोल करके वहां से चला जाता है। फिर जब बाद में वो रारा के रेस्टोरेंट था, तो तब एक पर्सन ली इयोन से पूछता है कि अरे आज सुबह तुम मैक्स के साथ रोलर स्केटिंग कर रही थी, है ना? वो बता रहा था। तो इस पर ली इयोन हाँ में जवाब देती है, पर ये सुन जायवन को एक बार फिर अच्छा नहीं लगा। मगर जब दूसरा पर्सन पूछता है पर क्या अब तुम्हारा लेग ठीक है, क्योंकि रोलर स्केटिंग के दौरान तुम्हारे पैर पे चोट लगी थी, तो इस पर वो हंसते हुए हाँ में जवाब देकर चली गई, जबकि वो लंगड़ा के चल रही थी। जिस बात को जायवन नोटिस कर लेता है, इसलिए जल्दी से भागता हुआ अपनी वैन आकर मेडिसिन बॉक्स निकालता है ली इयोन के लिए, मगर तभी स्टॉप होकर बोलता है कि आखिर मैं क्यों उसकी इतनी फिक्र कर रहा हूँ। यानी वो मुझे पूरा दिन इग्नोर करती है, ये जानने के बाद भी कि मैं उसे लाइक करता हूँ और लव यू भी बोल चुका हूँ, इसलिए अब मुझे उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। एंड देन उदास होने लगा। प्रेजेंट में जायवन कहता है कि पहले मुझे स्पेशल लड़कियां पसंद थी जो सबसे अलग हो, तभी मुझे ली इयोन भी पसंद आई, मगर अब मुझे नॉर्मल लड़कियां पसंद है जिन्हें आसानी से समझा जा सके। तो ये रीड कर सियो योंग गुस्सा करने लगी कि भला ये क्या बात हुई, यानी हर लड़की का एक अपना अलग स्टाइल होता है, मगर ये सबको सेम क्यों कह रहा है।
तो वही कांग बोलता है कि हाँ, मैं जायवून की बात से एग्री करता हूँ, यानी अब मुझे भी नॉर्मल लड़कियाँ ही पसंद हैं जिन्हें हम आसानी से समझ सके, क्योंकि 5 साल पहले मैं भी एक अजीब लड़की से मिल चुका हूँ। जिसके बाद अब स्टोरी 5 साल पीछे जाती है कांग के सीन पर। कांग बताता है कि एक सुबह में सोकर उठा और बहुत बुरी तरह शॉक रह गया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे हूँ, और यहाँ तक कि मेरी टी शर्ट भी गायब थी जो मेरी साइड वाली लड़की ने पहनी हुई थी। अब हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सियो योंग ही है, जो कि वन नाइट स्टैंड के बाद कांग के साथ नॉर्मल बिहेवियर करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मगर अब क्योंकि कांग का ये सब फर्स्ट टाइम था, इसलिए वो काफ़ी बुरी तरह डरने लगा और सियो योंग के टॉप से अपनी इज्जत छुपाता है। सियो योंग पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ याद नहीं? तो इस पर कांग कंफ्यूज होने लगा और प्रेजेंट में बताता है कि ये बात मेरे लिए आज भी मिस्ट्री है कि मैं वहाँ पहुँचा तो पहुँचा कैसे। यानी मुझे अच्छे से याद है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था, मगर फिर मैं उस रात उस होटल रूम कैसे पहुँचा और मेरे कपड़े किसने उतारे। स्टोरी पर वापस आते हैं जहाँ ये दोनों अपने अपने कपड़े पहन चुके हैं। सियो योंग पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कांग अपना नाम बताता है, जिसे सुन सियो योंग हाथ आगे करती है ये बताकर कि और मैं सियो योंग, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो ये सुन कांग उससे हाथ मिला लेता है, मगर अब भी उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। प्रेजेंट में कांग कहता है कि हाँ, सच में मेरे लिए वो सब बहुत वियर्ड था, एक सपने जैसा, मगर मैं आज तक उस लड़की को भूल नहीं पाया। दूसरी तरफ जायवून बताता है कि वैसे क्या आपको पता है कि मुझे उसकी क्या बात सबसे ज़्यादा हर्ट हुई थी। और फिर स्टोरी फिर से पास्ट में आई, जहां हम देखते हैं कि 3 लोग ली यून की फ़ोटो देखते हुए बात कर रहे थे कि वो कितनी ज़्यादा ऑसम है। जहां एक लड़का बताता है कि कल मैं इसके साथ सर्फिंग करने गया और पता है ये बॉटम टर्न तक कर लेती है। तो ये सुन जायवून हैरान था और फिर बीच साइड बैठकर बोलता है कि वो कौन था जिसने उसे सर्फिंग सिखाई। मैंने, और मैं ही उसको बॉटम टर्न भी करना सिखाना चाहता था। कि तभी ली यून भी वहाँ आती है और लेट जाती है। जायवून पूछता है कि तुम्हें बॉटम टर्न किसने सिखाई, जबकि वो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था और सही मौसम का वेट कर रहा था ताकि तुम्हें चोट ना लगे। मगर ली यून कोई जवाब नहीं देती, बल्कि बस सोने की एक्टिंग कर रही थी। तो तब जायवून उसके फेस के सामने अपनी कैप करता है ताकि उसके फेस पर सनलाइट ना आ सके। तो तब जायवून को अपनी इतनी फिक्र करता देख ली यून उसको सॉरी बोलती है, ये कहकर कि मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो। तो इस पर जायवून ली यून को उठाकर पूछता है कि तुम आखिर क्यों मेरे साथ ये सब कर रही हो, यानी क्या मैं तुम्हारे लिए कोई खिलौना हूँ। तो इस पर ली यून कहती है कि ठीक है, अब से मैं तुमसे दूर रहूंगी, और फिर से लेट गई। जिसकी ये बात सुन जायवून को तो ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो चुपचाप वहाँ से चला गया। और जब वैन के पास बैठा हुआ था तो तब उसे वहाँ से मैक्स जाता हुआ दिखा, जिससे जायवून पूछता है कि तुम्हारी मूवी कैसी रही जिसे तुम ली यून के साथ देखने गए थे। तो तब वो बताता है कि ली यून मेरे साथ मूवी देखने नहीं गई थी, क्योंकि उसने जाने से मना कर दिया था, ये बोलकर कि मैं जायवून के साथ मूवी देखना चाहती हूँ। तो ये बात सुन जायवून बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि इसका मतलब ली यून भी मुझे प्यार करती है, मगर अपनी फीलिंग्स जता नहीं रही। इसलिए जब ली यून रेस्टोरेंट में वर्क कर रही थी तो तब वो उसे छुपकर एक पेपर दिखाता है जिसमें लिखा था कि कल बारिश होगी, इसलिए क्या तुम मेरे साथ फील्ड पे चलोगी। तो ये देख वो हंसती है, और जब जायवून को ढूंढती हुई बाहर आई तो उसे वहाँ एक और पेपर दिखा जिस पर लिखा था कि अगर ठीक 6 बजे तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, और फिर चुपचाप यहाँ से वापस सियोल चला जाऊंगा। तो ये रीड कर ली यून बोलती है, पर आज तो मेरी 10 बजे तक की शिफ्ट है, यानी मैं 6 बजे कैसे पहुंचूंगी। और फिर होता भी ऐसा ही है, यानी ली यून को वर्क करते करते 6 बज गए और जायवून अभी तक उसका वेट कर रहा था। ली यून के माइंड में बार बार ये बात आ रही थी कि उसे देर हो रही है, मगर वो जा नहीं पाई और फिर 7 बज गए। ली यून मन ही मन बोलती है कि मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने उसे बहुत हर्ट किया। तब भी जब वो मेरा हाथ पकड़ना चाहता था तो तब मैं डॉग को बीच ले आई, और तब भी जब वो मुझे गिटार बजाकर दिखा रहा था तो तब मैंने उसे इग्नोर किया। फिर जब नेक्स्ट डे वो मुझसे बात करना चाहता था तो मैंने ऐसे दिखाया जैसे मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। एक्चुअली मैं ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं वन नाइट स्टैंड के बाद सब ओवर करना चाहती थी,
यानी मुझे इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ाना था। पर जब कल उसने मुझे इतना सब होने के बाद भी सनलाइट से प्रोटेक्ट किया तो तब मेरा माइंड चेंज हुआ कि हाँ, ये सच में मुझे पसंद करता है। इसलिए अब मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगी और ली यून को पीछे छोड़कर अब हमेशा यून बन के ही रहूंगी। दूसरी तरफ जायवोन जैसा अब ये लगने लगा है कि ली यून नहीं आने वाली, इसलिए वो उदास और गुस्सा होकर वहां से चला गया। मगर जायवोन के जाते ही ली यून वहां पहुंचती है। फिर वो एक शॉर्टकट लेती है और वैन के सामने आ जाती है। जायवोन ली यून को देख हैरान था, इसलिए जब उसके पास आ ही रहा था कि तभी ली यून ने डायरेक्ट जायवोन को हक कर लिया और देर से आने के लिए सॉरी भी कहा। तो ये सुन जायवोन खुश हो जाता है। ली यून मन ही मन बताती है कि मैं जायवोन को इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि ये मुझसे कभी कोई सवाल नहीं करता और देखो ये अब भी मुझसे कुछ नहीं पूछ रहा है कि मुझे देर क्यों हुई, जिस वजह से मुझे फीलिंग्स आती है कि मैं इस पर्सन के साथ अपनी पूरी लाइफ खुशी खुशी स्पेंड कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ली यून और जायवोन साथ हैं, जहाँ ये एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे कि तभी बारिश स्टार्ट हुई, जिसे देखिए दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बाहर आकर बारिश को एंजॉय करते हैं। फिर जब ये दोनों साथ में बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे कि तभी जायवोन ली यून से शादी के लिए पूछता है, क्योंकि अब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ फॉल इन लव है तो इन्हें शादी कर लेनी चाहिए। जिस बात को सुन पहले तो ली यून हैरान थी, मगर फिर बाद में उसने ईजिली हाँ बोल दिया क्योंकि उसके अकॉर्डिंग शादी एक फ़न है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों कैंपर वैन के ऊपर चढ़कर शादी करते हैं और बहुत सारी कस्में खाते हैं कि वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और कभी एक दूसरे से नाराज़ नहीं होंगे और साथ ही कभी उनकी मैरिज रिंग को नहीं उतारेंगे। जिसके बाद जायवोन ने 2 रिंग्स बाहर निकाली जिसे ये दोनों एक दूसरे को पहना देते हैं एंड देन लास्ट में किस करते हैं, यानी अब ये दोनों मैरिड हैं। प्रेजेंट में हमें दिखाया गया कि ये सब बात याद कर जायवोन इमोशनल होने लगा क्योंकि उसकी फिंगर में आज भी वो वेडिंग रिंग थी मगर ली यून के पास नहीं। सभी लोग जायवोन की स्टोरी सुन बोलते हैं कि अगर उस लड़की को जाना ही था तो उसने आखिर शादी ही क्यों की, एटलीस्ट जायवोन की मैरिज लाइफ तो स्पॉइल नहीं करती। तो वहीं चॉय बोलता है कि अरे भाई तू इस शादी को इतना सीरियस क्यों ले रहा है, यानी ये कोई लीगल शादी थोड़ी थी। कि विकांग कहता है कि 1 मिनट, मुझे लगता है कि उस लड़की का कुछ तो मोटिव था, यानी चोरी या डकैती करने का, तभी वो जानबूझकर जायवोन के क्लोज आ रही थी। तो ये सुन जायवोन भड़क गया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, यानी मेरा दिल गवाह है कि उसे भी मुझसे प्यार था, इसलिए मैं कभी इस बात को मानने का ही नहीं कि वो मेरे पास किसी मतलब से आई थी। जिसके बाद एक बार फिर स्टोरी पास में गई जहां हम देखते हैं कि अब आफ्टर मैरिज ली यून और जायवोन की शादी सही चल रही है, यानी जायवोन हर चीज़ में ली यून की मदद कराता है। फिर जब जायवोन बाकी सब लोगों के साथ बाहर था तो तब ली यून जायवोन के पास आकर घर चलने को कहती है। तो ये सुन रारा और उसका हस्बैंड पूछता है कि कौन सा घर, यानी क्या तुम दोनों कहीं घूमने जा रहे हो। तो इस पर ली यून उन्हें सब बता देती है कि नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे बल्कि अब हम दोनों एक साथ ही रहते हैं जायवोन की कैंपर वैन में, बिल्कुल रियल कपल्स की तरह। तो ये सुन सभी लोग हैरान रह गए। जायवोन खुद शौक में था कि ये बिना डरे सबको ये बात बता कैसे रही है, इसलिए बोलता है कि रुको मुझे एक्सप्लेन करने दो, मगर ली यून तब भी मानती नहीं और मैरिज वाली बात भी बता देती है कि देखो अब हम दोनों मैरिड भी हैं, इसका मतलब ये है कि अब जायवोन सिर्फ मेरा है। तो ये सुन सभी लोग ली यून और जायवोन को कांग्रेट्स बोलते हैं क्योंकि सभी लोग ये बात जानकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज और इन दोनों के लिए खुश थे। वापस घर जाते टाइम जायवोन पूछता है कि तुम इतनी ब्रेव कैसे हो जो तुमने ईजिली हम दोनों के साथ रहने वाली बात सबको बता दी। तो इस पर ली यून कहती है कि ये बात सच्ची तो है और सिर्फ उन्हें क्या, मैं ये बात सबको बता सकती हूँ। और फिर हर आने जाने वाले को ये बात बताने लगी कि हम दोनों साथ में रहते हैं, क्या आपने सुना कि हम दोनों साथ में रहते हैं एंड ये मेरा हस्बैंड है और सिर्फ मेरा है।
तो इस पर बाकी सब लोग भी इन्हें कॉन्ग्रेट्स करते हैं। तो ये सब देख जायवोन काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहा था, मगर फिर बाद में वो भी चिल्ला चिल्ला कर सबको बताने लगा कि हाँ, ली यून सिर्फ मेरी है। और फिर ये दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। और बस फिर ऐसे ही करते करते इन दोनों को साथ में रहते हुए पूरे 2 महीने हो गए। यानी जायवोन पहले यहाँ आया तो सिर्फ 1 महीने के लिए था, मगर ली यून की वजह से वो यहाँ 1 मंथ और रुक जाता है, जिसके बाद ये दोनों हर मोमेंट को साथ में एंजॉय करते हैं। यहाँ तक कि ली यून अब जायवोन की वजह से सभी के साथ चेंज हो गई थी। यानी वो हमेशा खाने में जायवोन को सबसे ज़्यादा नूडल्स लाकर देती है और औरों को कम, ये बोलकर कि जायवोन मेरा हस्बैंड है इसलिए उसे हमेशा ज़्यादा मिलेगा। और फिर जब जायवोन खुशी खुशी नूडल्स खाता है तो तब वो उसे बहुत ही प्यार से देखती है। यानी ली यून भी सच में पूरी तरह से जायवोन के साथ फॉल इन लव थी। इसलिए प्रेजेंट में जायवोन कहता है कि देखा वो मुझे कैसे पागलों की तरह चाहती थी, इसलिए मैं मान ही नहीं सकता कि वो मेरे पास किसी मोटिव से आई थी, बल्कि हम दोनों को अलग करने में इस बदतमीज अजीबोगरीब चॉय का हाथ है। इसने मेरा बसा बसाया घर तोड़ा। यानी अगर ये यहाँ कंपनी में काम नहीं बिगाड़ता तो मैं पक्का ली यून को लेकर ही सियोल वापस आता, मगर इससे मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई। तो इस पर चॉय भी भागता हुआ आकर बताता है कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। यानी तुम 1 महीने का बोलकर वेकेशन पे गए थे, मगर तुमने पूरे 2 महीने लगा दिए, इसलिए मैं कब तक अकेला सब हैंडल करता। तो ये सुन जायवोन चुप हो गया। अब हम देखते हैं कि पास्ट में जायवोन चॉय की अर्जेंट कॉल के बाद जल्दबाजी में सियोल जा रहा है, मगर जाने से पहले ली यून से पूछता है कि तुम्हें मेरा नंबर याद है ना? तो इस पर वो हाँ में जवाब देती है। जायवोन पूछता है पर अगर तुम मेरा नंबर भूल गई तो इस पर वो उसे एक चिट दिखाकर बताती है कि मैंने उसे लिख भी रखा है। तो तब जायवोन कहता है ओके, और तुम्हें याद है ना कि सियोल में हमें कहाँ मिलना है? तो वो बताती है कि हाँ, इस महीने के आखिरी सैटरडे को छियोंगान के 3rd स्टेपिंग स्टोन पर ठीक 10 बजे। तो ये सुन तब जाकर जायवोन बेफिक्र होकर वहाँ से जाने लगा और जाते टाइम ली यून से जल्दी से मोबाइल खरीदने को कहता है, क्योंकि ली यून के पास उसका पर्सनल मोबाइल नहीं था। एंड देन जायवोन वहाँ से चला गया। प्रेजेंट में जायवोन बताता है कि बस यही हमारी स्टोरी का एंड था। यानी उस दिन के बाद मैं कभी ली यून से नहीं मिला, क्योंकि ना ही उसने मुझे कॉल की और ना ही प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मुझसे सियोल मिलने आई। काश मैं उसको अपने साथ ही लेकर आता, बट इस चॉय की वजह से सब बर्बाद हो गया। एंड देन उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में उसे चॉय मिला जो कि वर्क से रिलेटेड कुछ पूछ रहा था, मगर जायवोन उसे उल्टी सीधी सुनाकर वहाँ से चला गया। जिसके बाद चॉय बताता है और बस तभी से मेरा भाई मुझे इसी तरह डांटता है जब जब उसे अपने प्यार की याद आती है। वेल जायवोन जा ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे इस पूरी कंपनी के प्रेसिडेंट मिले, जो कि और कोई नहीं बल्कि जायवोन के फादर हैं। वो जायवोन को खींचते हुए अपने साथ लेकर आते हैं और डांटते हैं, क्योंकि वो कंपनी में काफ़ी कुछ चेंज कर रहा था। मगर जायवोन को उनकी डांट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि वो अपनी कंस्ट्रक्शन टीम के पास आकर उन्हें फ्रूट्स और कुछ ज़रूरत की चीज़ें लाकर देता है और साथ ही उनकी हेल्प भी करवाता है, क्योंकि जायवोन सच में एक काइंड हार्ट पर्सन है, इसलिए वो सबकी फिक्र करता है। फिर जब वो वापस घर जा रहा था एंड रेड लाइट पर रुका कि तभी उसके साइड में ली यून की कार आई। इसका मतलब ये कि ली यून भी सियोल आ चुकी है, मगर जायवोन फिलहाल इस बात से अनजान है। तो क्या अब ये दोनों यहाँ एक दूसरे को देख पाएंगे? ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है।